जय श्री राम, जय श्री महाकाल। दोस्तों, निफ्टी बुल्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिल के बारे में जो अमेरिका में एक बड़ा हलचल मचा रहा है, द वन बिग ब्यूटीफुल बिल। ये बिल जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रपोज किया है, एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेटिव पैकेज है जो टैक्सेस, फेडरल स्पेंडिंग और बॉर्डर सिक्योरिटी जैसे एरियाज को कवर करता है। लेकिन ये बिल सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमीज, इंक्लूडिंग इंडिया, पर भी असर डालेगा। आज हम इस बिल को आसान भाषा में समझेंगे, इसका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट होगा, ग्लोबल मार्केट्स पर इसका क्या असर होगा और स्पेशली इंडिया और इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए क्या मतलब है। साथ ही हम अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को भी एक्सप्लोर करेंगे और ये भी देखेंगे कि किन सेक्टर्स में परमानेंट चेंजेस हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि द वन बिग ब्यूटीफुल बिल आखिर है क्या। ये एक मैसिव लेजिस्लेटिव पैकेज है जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 22 मई 2025 को पास हुआ और अब सेनेट में कंसिडरेशन के लिए है। इसका मेन फोकस है टैक्स कट्स, स्पेंडिंग रिफॉर्म्स, बॉर्डर सिक्योरिटी और अमेरिकन इकोनॉमी को बूस्ट करना। व्हाइट हाउस के अकॉर्डिंग ये बिल हिस्टोरिक टैक्स कट्स लाएगा, जॉब्स क्रिएट करेगा और फैमिलीज को फाइनेंशियल रिलीफ देगा। लेकिन इसके साथ ही इसमें कंट्रोवर्शियल एलिमेंट्स भी हैं, जैसे मेडिकेड और स्नैप जैसे प्रोग्राम्स में कट्स और रेमिटेंस टैक्स। चलिए समझते हैं कि इसके की प्रोविजंस क्या है। फर्स्ट प्रोविजन इज टैक्स कट्स। ये बिल 2017 के ट्रंप टैक्स कट्स को परमानेंट करता है, जिसमें इंडिविजुअल इनकम टैक्स और स्टेट टैक्स कट्स शामिल हैं। इसके अलावा नए टैक्स ब्रेक्स हैं। टिप्स और ओवरटाइम पे पर नो टैक्स, हाईली कंपेंसेटेड एम्प्लॉइज को एक्सक्लूड करता है। सीनियर सिटीजन 65 ईयर्स से ऊपर के लिए $4000 टैक्स डिडक्शन। कार लोन इंटरेस्ट डिडक्शन, लेकिन सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मेड कार्स के लिए। चाइल्ड टैक्स क्रेडिट को $2000 से बढ़ाकर $2500 किया गया है, लेकिन ये 2028 तक टेम्पररी है। ट्रंप अकाउंट्स फॉर न्यूबॉर्न्स 2024 से 2028, जिसमें गवर्नमेंट $1000 कंट्रीब्यूट करेगी और पेरेंट्स $5000 एनुअली ऐड कर सकते हैं, जो हायर एजुकेशन, जॉब ट्रेनिंग या फर्स्ट होम परचेज के लिए यूज होगा। सेकेंड प्रोविजन इज स्पेंडिंग कट्स। बिल में 1.6 ट्रिलियन की मैंडेटरी स्पेंडिंग कट्स हैं, जो लार्जेस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हिस्ट्री कहे जाते हैं। इसमें मेडिकेड में $700 बिलियन कट्स विद वर्क रिक्वायरमेंट्स 80 आवर्स मंथ फॉर चाइल्डलेस अडल्ट्स विदाउट डिसेबिलिटीज स्टार्टिंग दिसंबर 2026। स्नैप, फूड स्टैम्प्स में भी कट्स और वर्क रिक्वायरमेंट्स। स्टूडेंट लोन प्रोग्राम्स में $330 बिलियन कट्स विद सिंपलर रीपेमेंट प्लान्स और फ्रॉड प्रोटेक्शन रिपील। ग्रीन एनर्जी टैक्स क्रेडिट्स जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रेडिट्स को खत्म किया गया है। थर्ड प्रोविजन इज बॉर्डर सिक्योरिटी और डिफेंस। 46.5 बिलियन फॉर बॉर्डर वॉल कंप्लीशन, 701 माइल प्राइमरी वॉल, 900 माइल रिवर बैरियर्स। $175 बिलियन फॉर इमिग्रेशन एनफोर्समेंट, इंक्लूडिंग 10,000 न्यू ICE पर्सनल और 3,000 बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स। $150 बिलियन फॉर मिलिट्री, इंक्लूडिंग गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम और नवल फ्लीट एक्सपेंशन। फोर्थ प्रोविजन इज रेमिटेंस टैक्स। नॉन यूएसए सिटीजन्स के लिए 3.5% टैक्स ऑन मनी ट्रांसफर्स अब्रॉड, जो इंडियन डायस्पोरा को हेविली इंपैक्ट करेगा। फिफ्थ प्रोविजन इज डेट सीलिंग। बिल डेट सीलिंग को $4 ट्रिलियन इंक्रीज करता है टू अवॉइड डिफॉल्ट। ये बिल एक बोल्ड मूव है जो ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट एजेंडा को पुश करता है, लेकिन इसके फिस्कल इंपैक्ट ने डिबेट स्पार्क किए हैं। कांग्रेशनल बजट ऑफिस CBO के अकॉर्डिंग ये बिल $3.7 ट्रिलियन टैक्स कट्स करेगा, लेकिन $2.4 ट्रिलियन का डेफिसिट भी बढ़ाएगा ओवर 10 ईयर्स, इवन विद $1.3 ट्रिलियन स्पेंडिंग कट्स। अब देखते हैं कि ये बिल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करेगा। पॉजिटिव इंपैक्ट्स की अगर बात करें तो सबसे पहला है टैक्स कट्स। टिप्स और ओवरटाइम पर नो टैक्स से लो और मिडिल इनकम वर्कर्स को फायदा होगा। एवरेज फैमिली को $1300 एक्स्ट्रा टैक्स कट और $13,300 मोर टेक होम पे मिल सकता है। दूसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ। टैक्स फाउंडेशन के अकॉर्डिंग बिल से लॉन्ग रन GDP 0.8% बढ़ेगा और 9,83,000 फुल टाइम इक्विवेलेंट जॉब्स क्रिएट होंगे। तीसरा है बिजनेस बूस्ट। स्मॉल बिजनेसेस के लिए 199 एयर डिडक्शन 20% से 23% हो जाएगा और अपॉर्चुनिटी जोन्स प्रोग्राम से $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट आएगा, स्पेशली रूरल एरियाज में। अगर चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहला चैलेंज है डेफिसिट इंक्रीज। CBO के अकॉर्डिंग बिल से $2.4 ट्रिलियन का डेफिसिट बढ़ेगा, क्योंकि टैक्स कट्स का कॉस्ट स्पेंडिंग कट्स से ज्यादा है। दूसरा चैलेंज है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन। इकोनॉमिस्ट्स जैसे जस्टिन वुल्फस इसको एंटी रॉबिनहुड कहते हैं, क्योंकि ये टैक्स कट्स अमीर लोगों को ज्यादा फायदा देते हैं, जबकि मेडिकेड और स्नैप कट्स से लो इनकम फैमिलीज को नुकसान होगा। तीसरा चैलेंज है डेट सीलिंग। डेट सीलिंग $4 ट्रिलियन बढ़ने से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गवर्नमेंट के बोरोइंग कॉस्ट्स बढ़ सकते हैं, जो इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन को अफेक्ट कर सकता है। चलिए समझते हैं ग्लोबल इकोनॉमीज पर क्या इंपैक्ट हो सकता है।
ये बिल ग्लोबल इकोनॉमीज को भी इन्फ्लुएंस करेगा क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी है। ट्रेड एंड टैरिफ्स। ट्रंप ने 10% बेसलाइन टैरिफ और हायर टैरिफ्स ऑन कंट्रीज लाइक चाइना अनाउंस किए हैं, जो ग्लोबल ट्रेड को डिसरप्ट कर सकते हैं। ये सप्लाई चेन्स और एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमीज को इंपैक्ट करेगा। एनर्जी मार्केट्स। ग्रीन एनर्जी क्रेडिट्स खत्म होने और ऑयल, गैस, कोल प्रोडक्शन बढ़ने से ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस डिप कर सकते हैं, जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के लिए चैलेंज बन सकता है। रिमिटेंस टैक्स। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, जहां रिमिटेंसेस एक बड़ा इनकम सोर्स हैं, को फाइनेंशियल स्ट्रेन फेस करना पड़ सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया और इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्या इंपैक्ट होने वाला है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये बिल इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट को कैसे अफेक्ट करेगा। सबसे पहला है रिमिटेंस टैक्स। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा रिमिटेंस रेसिपिएंट है, विद $129.4 बिलियन इन 2024। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इंडिया को $32 बिलियन रिमिटेंसेस मिलते हैं। 3.5% रिमिटेंस टैक्स से इंडियन डायस्पोरा को $1.12 बिलियन का एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन फेस करना पड़ेगा। इससे स्टेट्स जैसे केरला, उत्तर प्रदेश और बिहार में फैमिलीज को फाइनेंशियल स्ट्रेन हो सकता है, जो एजुकेशन, हेल्थ केयर और हाउसिंग के लिए रिमिटेंसेस पर डिपेंड करते हैं। दूसरा इंपैक्ट है ट्रेड एंड टैरिफ्स। ट्रंप के 10% बेसलाइन टैरिफ और हायर टैरिफ्स ऑन कंट्रीज जैसे चाइना से इंडियन एक्सपोर्ट्स को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। India's exports to United States of America, especially in textiles, pharmaceuticals और IT services, competitive हो सकते हैं क्योंकि Chinese goods costly हो जाएंगे। लेकिन ग्लोबल ट्रेड डिसरप्शन से सप्लाई चेन इश्यूज और इन्फ्लेशन रिस्क्स भी है। तीसरा इंपैक्ट है एनर्जी प्राइसेस। ग्रीन एनर्जी क्रेडिट्स खत्म होने से ऑयल प्राइसेस ग्लोबली डिप कर सकते हैं, जो इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री के लिए शॉर्ट टर्म में फायदेमंद है। इससे इंडिया का इंपोर्ट बिल कम हो सकता है। चलिए समझते हैं अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट क्या हो सकती है। सबसे पहला अपॉर्चुनिटी है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स। इंडियन कंपनीज इन टेक्सटाइल्स जैसे अरविंद लिमिटेड, रेमंड, फार्मास्यूटिकल्स जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और आईटी सर्विसेज जैसे टीसीएस, इन्फोसिस को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मार्केट में कंपिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है क्योंकि चाइनीज कंपेटिटर्स पर हायर टैरिफ्स लगेंगे। दूसरा अपॉर्चुनिटी है एनर्जी सेक्टर। लोअर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस से इंडियन एनर्जी कंपनीज जैसे ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज को इनपुट कॉस्ट्स में रिलीफ मिलेगा, जो प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट करेगा। तीसरा अपॉर्चुनिटी है एफडीआई इनफ्लोज। ट्रम्प्स अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज से यूएसए बेस्ड कंपनीज इंडिया जैसे मार्केट्स में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर सकती हैं, स्पेशली इन इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव सेक्टर्स। इससे कंपनीज जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजीज और मारुति सुजुकी को बूस्ट मिलेगा। चलिए समझते हैं थ्रेट्स फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट क्या हो सकती है। सबसे पहला थ्रेट है रिमिटेंस इंपैक्ट। रिमिटेंस टैक्स से इंडियन हाउस होल्ड्स का कंजम्पशन पावर कम हो सकता है, जो एफएमसीजी जैसे एचयूएल, आईटीसी और रियल एस्टेट जैसे डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज सेक्टर्स को अफेक्ट करेगा। दूसरा थ्रेट है ग्लोबल वॉलेटिलिटी। बिल के डेफिसिट इंक्रीज और टैरिफ पॉलिसीज से ग्लोबल इन्वेस्टर्स नर्वस हो सकते हैं, जो इंडियन स्टॉक मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बढ़ा सकता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, एफपीआईज, इमर्जिंग मार्केट्स से कैपिटल पुल आउट कर सकते हैं। तीसरा थ्रेट है रूपी प्रेशर। रिमिटेंस टैक्स से रूपी पर डाउनवर्ड प्रेशर पड़ सकता है, जो इंपोर्ट कॉस्ट्स बढ़ा सकता है और इन्फ्लेशन ट्रिगर कर सकता है। इंडियन मार्केट के सेक्टर स्पेसिफिक चेंजेस को समझे तो सबसे पहला है आईटी सेक्टर। इंडियन आईटी कंपनीज, जो हेविली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मार्केट पर डिपेंड करती है, टैक्स कट से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्लाइंट स्पेंडिंग बढ़ने का फायदा मिल सकता है। लेकिन H-1B वीजा पॉलिसीज में टाइटनिंग से टैलेंट मोबिलिटी पर असर पड़ सकता है। फार्मास्यूटिकल्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मार्केट में इंडियन जेनेरिक ड्रग्स की डिमांड बढ़ सकती है क्योंकि मेडिकेड कट से कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन की जरूरत बढ़ेगी। ग्रीन एनर्जी क्रेडिट्स खत्म होने से इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज जैसे अडानी ग्रीन, टाटा पावर को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मार्केट में एक्सपोर्ट चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। क्या कोई सेक्टर में परमानेंट शिफ्ट हो सकता है? हाँ, कुछ एरियाज में लॉन्ग टर्म चेंजेस पॉसिबल हैं। हेल्थ केयर, मेडिकेड में $700 बिलियन कट्स और वर्क रिक्वायरमेंट्स से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हेल्थ केयर सिस्टम कॉस्ट कॉन्शियस हो सकता है। इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को जेनेरिक ड्रग्स और अफोर्डेबल हेल्थ केयर सोल्यूशंस के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, लेकिन रेगुलेटरी बैरियर्स बढ़ सकते हैं। ग्रीन एनर्जी क्रेडिट्स खत्म होने और फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन बढ़ने से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ग्लोबली स्लो हो सकता है। इंडिया, जो रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहा है, उनको अपनी स्ट्रैटेजी रीथिंक करनी पड़ सकती है। इमिग्रेशन एंड रिमिटेंसेस, रिमिटेंस टैक्स और स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज से इंडियन प्रवासी का बिहेवियर चेंज हो सकता है। लोग रिमिटेंसेस के ऑल्टरनेट वेज जैसे क्रिप्टो या इनफॉर्मल चैनल्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो रेगुलेटरी रिस्क्स बढ़ा सकता है। तो आखिर में ये बिल क्या अचीव करने की कोशिश कर रहा है? द वन बिग ब्यूटीफुल बिल ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट एजेंडा का कोर है, जो टैक्स कट्स, बॉर्डर सिक्योरिटी और डिरेगुलेशन के थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश करता है।
ट्रंप का विजन है अमेरिकन फैमिलीज को फाइनेंशियल रिलीफ देना, जॉब्स क्रिएट करना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ग्लोबल ट्रेड में डोमिनेंट बनाना। लेकिन इसके साथ चैलेंजेस भी है। डेफिसिट इंक्रीज से लॉन्ग टर्म फिस्कल रिस्क्स है। मेडिकेड और स्नैप कट से लो इनकम अमेरिकन्स को नुकसान हो सकता है। रिमिटेंस टैक्स और टैरिफ्स से ग्लोबल इकोनॉमीज इंक्लूडिंग इंडिया पर प्रेशर पड़ेगा। इंडिया के लिए ये बिल मिक्स्ड बैग है। एक्सपोर्ट सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स और आईटी में अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन रिमिटेंस टैक्स और ग्लोबल वॉलेटिलिटी से चैलेंजेस भी है। ट्रंप अपने रिमेनिंग टर्म में इस बिल के थ्रू अपने कैंपेन प्रोमिसेस को फुलफिल करना चाहता है, लेकिन सेनेट अप्रूवल और ग्लोबल इकोनॉमिक रिएक्शंस इसके सक्सेस को शेप करेंगे। तो दोस्तों, ये था द वन बिग ब्यूटीफुल बिल का पूरा ब्रेकडाउन। आपको क्या लगता है, इसका इंडिया और वर्ल्ड पर क्या असर होगा? कमेंट में बताएं, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आपकी लर्निंग्स रुक ना जाए। जय श्री महाकाल।